नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और आप देख रहे हैं ग्रामीण धरा। साथियों, हमने गांव ब्यानाखेड़ा के अंदर एक छोटी सी पहल शुरू की थी करीब 1 या 1.5 महीना पहले। उस वक्त हमने ये जो चीज़ शुरू की थी, हमारे दिमाग में हजारों सवाल थे उसको लेकर, क्योंकि गांव देहात और ग्रामीण एरिया के लिए एक नई चीज़ थी और हमारे लिए भी एक ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। हमारा भी इस मामले में कोई अनुभव नहीं था। हम लॉकडाउन के अंदर हिसार से गांव में आ गए थे और मैडम जॉब करते थे डीएवी संस्था में। डीएवी स्कूल के अंदर मैडम पीआरटी टीचर की जॉब करते थे और हम लॉकडाउन में यहाँ आ गए। तो मैडम का काफ़ी लंबे समय से ये मन था, वो काफ़ी समय से मुझे कह रहे थे कि मैं गांव के बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। हमने कई बार इस विषय पे डिस्कस किया, विचार मंथन किया और विचार मंथन के बाद अल्टीमेटली हम फिर इस फैसले पे पहुँचे कि ठीक है, हम कुछ करते हैं गांव के बच्चों के लिए जो हमसे बन पड़ता है। तो उसके तहत हमें एक जगह चाहिए थी ये काम शुरू करने के लिए। तो हमने हमारे घर गांव के अंदर हमारा एक मकान था और वो मकान हमारा किराए पे था। हमने उसको खाली करवाया और उसके अंदर हमसे जैसी बन पड़ी एक बच्चों के लिए हमने छोटी सी पढ़ने की व्यवस्था वहाँ पे की स्थापित। और उसके बाद हमने वहाँ बच्चों को बुलाना शुरू किया और धीरे धीरे बच्चे वहाँ गांव के आना शुरू हो गए। शुरू में कम बच्चे आए, हमें लगा कि बच्चे शायद इस चीज़ को ले नहीं रहे हैं। काफ़ी दाएं बाएं से हमारे पास बातें आई। कुछ लोगों ने हमें ये कहा कि फ्री में कोई पढ़ेगा नहीं, क्योंकि फ्री में आप पढ़ाते हो तो पेरेंट्स के दिमाग में और बच्चों के दिमाग में एक सवाल होता है, उनके मन में एक क्वेश्चन होता है कि फ्री में ये क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं फ्री में, या इनके पास कैलिबर कम है या इनके पास पढ़ाने की प्रतिभा कम है। तो कहीं न कहीं उस तरफ चीज़ें जाने लगी। तरह तरह के मुझे गांव में लोग मिलते थे, सर्कल में लोग मिलते थे, वो कहते थे कि आप फ्री में मत कीजिए इसको, आप कुछ एक छोटी थोड़ी बहुत फीस रख दीजिए, क्योंकि आपके भी अपने खर्चे हैं। उनकी बात भी सही थी कि खर्चे हैं, बगैर खर्चे के तो कोई चीज़ चलती नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं गांव के बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं, उनको हम फ्री में ही रखेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखेंगे। तो बोले देख लो, शुरू कर लो। तो कई तरह की बातें चारों तरफ से आ रही थी और फिर शुरू में संख्या कम थी, लेकिन फिर एकदम से बच्चे आने लग गए, संख्या बढ़ने लग गई, हमारा भी हौसला बढ़ने लग गया और फिर वो धीरे 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 स्ट्रेंथ बढ़ती गई। आज ये स्थिति है कि स्ट्रेंथ हमारे पास काफ़ी है। उसके लिए बल्कि हमें और टीचर, एक्स्ट्रा टीचर अरेंज करने पड़ रहे हैं। ये स्थिति है। खचाखच भरते हैं सब कमरे बच्चों से और बच्चे पढ़ भी रहे हैं, बच्चे उस चीज़ का बेनिफिट भी उठा रहे हैं, रिजल्ट भी आ रहा है, शिक्षा का स्तर भी उनका सुधर रहा है और वो जो सामाजिक अपने संस्कार हैं वो भी सीख रहे हैं, वो भी हम उनको सिखाते हैं डेली। जीके उनकी ही नहस कर रहे हैं। हम देश दुनिया और भारत के बारे में, हरियाणा के बारे में उन्हें डेली बताते हैं, विस्तार पूर्वक बताते हैं और उस चीज़ का बच्चों का की शिक्षा पर असर भी पड़ रहा है, उसके रिजल्ट भी हमें मिल रहे हैं। तो हम अब इस चीज़ को लेके हम काफ़ी खुश हैं, काफ़ी खुश हैं। और इस मुहिम में हमारा कई भाइयों ने, गांव के भाइयों ने सहयोग भी किया है। दलबीर ब्यानाखेड़ा हैं अपने, उन्होंने सहयोग किया है। चाचा नरसिदास जी हैं, भगत नरसिदास जी, उन्होंने सहयोग किया है। शमशेर सिंह पुनिया हैं जो पंच हैं, उन्होंने सहयोग किया है। रामकेश पुनिया जी, उन्होंने सहयोग किया। दिनेश पुनिया जी, उन्होंने सहयोग किया है। सतीश पुनिया जी, उन्होंने सहयोग किया है। काफ़ी लोगों ने सहयोग भी किया है हमारे इस चीज़ में। मनदीप पुनिया है, वो सहयोग कर रहा है। और अपना क्या बोलते हैं वो, मनदीप एक लड़का है गांव का, वो भी सहयोग कर रहा है। विपुल है एक गांव का लड़का, वो भी अच्छा शिक्षित लड़का है, वो भी सहयोग कर रहा है। काफ़ी लोगों ने सहयोग किया है और हम चाहते हैं कि जो भाई और सहयोग करना चाहते हैं किसी भी रूप में वो कर सकते हैं, अगर उनकी स्वेच्छा है तो। और ये मुहिम हमारी रंग ला रही है। अब देखिए,
मैं आपको बच्चों की स्ट्रेंथ दिखाता हूँ। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हमने इसी जगह पे, हमारे जो गांव में हमारा मकान था, इसी जगह पे हमने ये छोटा सा प्रयास स्टार्ट किया था। और आज हमारे जो प्रयास हैं वो 1-1.5 महीना बाद आप ये देखिए, आप जो बच्चों की चप्पल निकली हुई हैं, आपको चप्पलों से ही स्ट्रेंथ का अंदाज़ा हो जाएगा। और बच्चे बहुत ही जोश के साथ इस पहल का आनंद उठा रहे हैं, इस पहल का फ़ायदा उठा रहे हैं और इस पहल से जुड़ रहे हैं। और एक हमने इस रूम के अंदर बैठने की व्यवस्था की हुई है। इसमें जो बच्चे हैं वो 5वीं क्लास से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको इस रूम में बिठाया जाता है। और ये सभी के सभी जो होनहार हैं, ये 5वीं कक्षा से जो ऊपर की क्लासेस हैं, तो उस सीनियर बच्चे हैं वो इस रूम में बैठते हैं। और इसके बाद जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को इस रूम में हम बैठाते हैं। इस रूम के अंदर ये अंडर 5th की स्ट्रेंथ है। इसमें हम अंडर 5th वाले बच्चों को यहाँ बैठाते हैं। और इसमें ये बच्चे, और ये कुछ बोर्ड पे काम दिया हुआ है बच्चों को। और आप देखिए ये बच्चे इसको बिल्कुल तयशुदा तरीके से बच्चे काम कर रहे हैं और मैम बच्चों का काम चेक कर रहे हैं। तो इस रूम में हमने छोटे बच्चों को बैठाने का, अभी बल्कि हमारे पास जो रूम है वो छोटे पड़ने लग गए हैं। अब कुछ बच्चों को इस रूम में व्यवस्था कर रखी है, कुछ बच्चे इस रूम में बैठते हैं और कुछ इस रूम में बैठते हैं बच्चे। इसके बाद हमें अब लग रहा है कि जो हमारे पास ये स्पेस बचा हुआ है, जो पीछे का स्पेस बचा हुआ है, इसमें हमने बच्चों के लिए बैठ करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्योंकि जिस प्रकार से बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो उस हिसाब से हमें यहाँ बच्चों के लिए ये खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस को अब हमें यूज़ करना पड़ेगा। और अच्छी बात ये है कि बच्चे इस मुहिम का, जो हमारे गांव बेनाखेड़ा की एक अच्छी मुहिम थी, एक अच्छी पहल थी, इसका बिल्कुल बच्चे अच्छे से लुट पा रहे हैं। और बच्चे और भी आ रहे हैं बच्चे, ये देखिए अभी भी बच्चे आ रहे हैं, अभी भी बच्चे आ रहे हैं। तो साथियों, अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ा मज़ा भी आ रहा है बच्चों को पढ़ाकर। तो और भी कोई बच्चा, किसी का बच्चा इस पहल का फ़ायदा उठाना चाहता है, इस पहल से जुड़ना चाहता है, या कोई ऐसा भाई जो यहाँ बच्चों को समाज सेवा करना चाहता है, बच्चों को पढ़ाना चाहता है, वो हमसे संपर्क कर सकता है। सबका हमारे यहाँ स्वागत है। साथियों, आपको ये हमारी पहल कैसी लग रही है, हमें कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट हमें ज़रूर दें। आपके कमेंट हमारे लिए बड़े प्रेरणादायक हैं और बड़े हौसला अफजाई करने वाले होते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।